बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना बल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जना बल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा बनचारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपद जय प्रभुपद हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय श्री श्री राधा माधव की जय श्री श्री गौरनिताय की जय अनंत कोटि वैष्णव की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय संवेद बहुत की जय बहुत प्रेमानंद हरे कृष्णा हरि बोल। तो हम बहुत सौभाग्यशाली है, हमारे बीच में आज उपस्थित है श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु जी। हरि बोल। तो प्रभु जी का मैं एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। प्रभु जी बक्सार, यहाँ पे जो बिहार में बक्सार में उनका जन्म हुआ और फिर प्रभु जी जो है पढ़ाई किए। उन्होंने आईआईटी दिल्ली से गोल्ड मेडलिस्ट है प्रभु जी। उसके बाद फिर एलएनटी में प्रभु जी मैनेजर रहे कई सालों तक और उसके बाद फिर प्रभु जी प्रभुपाद जी के शिक्षा से अनुप्राणित होकर उन्होंने अपना जीवन को समर्पित किया। इससे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन की शिक्षाओं को, वैदिक शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए। और तो प्रभु जी कई सालों से जो है इस संस्था से समर्पित रूप से सेवा दे रहे हैं। अभी प्रभु जी जो है जोनल सुपरवाइजर है हमारी जो सेंट्रल बिहार जिसमें 14 जिला आता है और वेस्ट यूपी का भी प्रभु जी जोनल सुपरवाइजर है गुरुग्राम के साथ। और प्रभु जी जो है हमारा जो इस्कॉन इंडिया यूथ काउंसिल का भी प्रभु जी चेयरमैन है। प्रभु जी जो है कई वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं, जो बड़े बड़े यूथ फेस्टिवल करके। एक बार विप्लव फेस्टिवल हुआ था जिसमें 7,000 से ज़्यादा भक्त जो है वो वैदिक ड्रेस में 3 दिन तक गोवर्धन में रुके थे। तो उसमें भी एक रिकॉर्ड प्रभु जी हासिल किए थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड। और फिर पिछले साल जो है उद्गार फेस्टिवल हुआ था जो कि गांधी जो है इंदिरा गांधी स्टेडियम में, आईजी स्टेडियम दिल्ली में। तो उसमें भी प्रभु जी जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था क्योंकि 15,000 से ज़्यादा यूथ जो है वहाँ पे असेंबल हुए थे। तो इसी प्रकार प्रभु जी कई भक्तों को, कई लीडर्स प्रभु जी बनाए हैं। तो प्रभु जी का हम स्वागत करेंगे एक बार जोर से महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बेगूसराय शहर में इस्लाम का ये जो अधिकृत केंद्र यहाँ पे स्थापित किया जा रहे हैं ताकि इस केंद्र के माध्यम से भगवद गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाए। प्रत्येक व्यक्ति तक ये गीता का ज्ञान पहुंचना चाहिए। सही बात है, पहुंचना चाहिए कि नहीं? आप सब सहमत हैं इस बात से, है ना? वैसे लोग कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि आप हिंदू कैसे बने, तो लोग कहते हैं कि क्योंकि मेरे पापा हिंदू थे इसलिए मैं हिंदू बन गया। यही बात है ना। फिर अगर उनसे पूछा कि आपके पापा हिंदू कैसे बने, बोलते उनके पापा हिंदू थे। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी डीएम से पूछें कि आप डीएम कैसे बने, क्या बोलेगा? पापा डीएम थे इसलिए डीएम बन गया। कोई इंजीनियर है, उसे पूछा आप इंजीनियर कैसे? बोले पापा इंजीनियर थे तो हम बन गए। पापा इंजीनियर कैसे बने? उनके पापा इंजीनियर थे। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है ना? भले आपके पापा इंजीनियर हो, लेकिन आपको इंजीनियर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी इंजीनियरिंग की, है कि नहीं? ये नहीं कि पापा इंजीनियर थे तो हम भी इंजीनियर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए अगर हमारे पूर्वज हिंदू थे इसका मतलब ये नहीं कि हम भी हिंदू हो जाएंगे। हिंदू बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और हमारे जो भगवान हैं श्री राम कृष्ण, और देवता हैं शिव जी, ब्रह्मा जी,
भगवान विष्णु, इंद्र आदि देवता और जो महान भक्त हैं हनुमान जी, ये सब इनके बारे में जानना चाहिए ना। समझना, केवल पूजा करने से नहीं होगा, आपको जानना भी पड़ेगा इनके बारे में, ये है कौन। और इसका विस्तार से ज्ञान बताया गया है शास्त्रों में। इसलिए शास्त्र को पढ़ना चाहिए, अगर पढ़ नहीं सकते तो कम से कम सुनना चाहिए, है ना। गुरु से सुनने से ज्ञान प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। तद विज्ञानार्थम स गुरु में आविगच्छेत्। उस विज्ञान, ये भी एक विज्ञान है, इस विज्ञान को जानने के लिए हमें एक गुरु के पास जाना चाहिए। तद्बुद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। भगवद गीता के चौथे अध्याय के 34 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया है कि गुरु के पास कैसे जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए। वैसे आज के समय में हिंदू समाज में लोग संतों के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं ताकि आशीर्वाद के लिए। किसके लिए? हमारे सिर पर हाथ रख दीजिए, कुछ आशीर्वाद मिलेगा तो कुछ सफलता मिल जाएगी, नौकरी लग जाएगी, ऐसे कुछ सोचते हैं ऐसा लोग। ये भी एक कारण है, हो सकता है, लेकिन शास्त्र में बताया गया है कि गुरु के पास किस लिए जाना चाहिए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। किसके लिए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो ज्ञान प्राप्त करने से आपको हमेशा हमेशा के लिए दुखों से छुटकारा प्राप्त है। धन दौलत ऐश्वर्य, गाड़ी बंगला, ये सब प्राप्त जो हो जाएगा, लेकिन वो नष्ट भी हो जाएगा। गीता में भगवान बताते हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम् देवान् देवयो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। 7वें अध्याय के 23 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि हम लोग भगवान से वो चीज मांगते हैं या संतों से वो चीज मांगते हैं जो नष्ट हो जाएगा। क्या? नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादा बुद्धिमानी नहीं है इसमें। वो चीज क्यों मांगने का जो एक दिन नष्ट हो जाएगा। मतलब बचपन में बच्चों को प्लास्टिक का हेलीकॉप्टर दे दीजिए, उसमें बहुत खुश रहते हैं ना। और कई बार दो भाई, बच्चे दोनों भाई हैं लेकिन एक दूसरे का मुंह फोड़ देते हैं। वो अगर उसका हेलीकॉप्टर ले लिया तो सही बात है। तुम मेरा हेलीकॉप्टर ले ले, कैसे ले लिया तुम? हैं? खूब लड़ाई होती है। इसके लिए? हेलीकॉप्टर के लिए, वो भी प्लास्टिक का। एक वास्तविक हेलीकॉप्टर हो, असली वाला, तो चलो एक बात कि उसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन किसके लिए लड़ रहे हैं? एक तो हेलीकॉप्टर है, सही वाला नहीं है, असली प्लास्टिक वाला, उसी के लिए मुंह फोड़ दिए एक दूसरे, है ना। और जब कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति के घर में
हम जाते हैं तो वहाँ पे बचपन में जो बच्चे खेलते हैं हेलीकॉप्टर या उनके खिलौने वहीं पे रखे रहते हैं याद के लिए, ना यादगार कि ये देखो तुम बचपन में इसी से खेलते थे। नहीं, तो जब वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है और उस खिलौने हेलीकॉप्टर को देखता है तो उसको लगता है खेलने का मन करेगा, है नहीं करेगा ना। तो बड़ा होके फिर वही प्लास्टिक वाले हेलीकॉप्टर से खेलता है, नहीं खेलता है। उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि मतलब इसके लिए मैंने अपने भाई का मुंह फोड़ा था। मैं कितना मूर्ख, क्या उस समय मैं कितना मूर्ख था कि प्लास्टिक के हेलीकॉप्टर, नकली हेलीकॉप्टर के लिए ही भाई का मुंह हाथ तोड़ के खून निकाल दिया था। अब बड़ा हो गया तो अब उसको थोड़ा भी मन नहीं करता उसी चीज। एक समय ऐसा था कि जिसके लिए वो मारपीट तक करता था, अब उसी के लिए कोई इंटरेस्ट, रुचि है ही नहीं उसके मन में। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान आ गया। क्या आ गया? क्या आ गया? ज्ञान आ गया। क्या ज्ञान आया? अरे प्लास्टिक का है। अब वो उसको, अभी भी उसको हेलीकॉप्टर चाहिए, लेकिन कौन सा? असली वाला चाहिए। है ना। तो जब व्यक्ति को ज्ञान आ जाता है तो समझ में आता है, हा हा भावी नहीं जानी अनित्य ये सब জীবনে বিগতে কোথা রহিব বৈভব दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे कृष्ण न भजिनु दुख कहिबो कहाँ रे। नहीं, मैं मूर्ख था, समझ नहीं पाया। मैं उन सारी चीजों के पीछे भागता रहा जो सब नश्वर था, जो नष्ट होने वाला था, है ना। और उसमें मैंने अपना सारा जीवन उन्हीं चीजों के पीछे बर्बाद कर दिया। असली चीज की खोज किया नहीं मैंने, नहीं। तो असली चीज क्या है? असली चीज ज्ञान है कि समझ जाना कि ये प्लास्टिक की चीजें हैं। क्या? प्लास्टिक की चीजें हैं, ये सब नष्ट हो जाएगा। जब नष्ट होगा तो कष्ट होगा। जब नष्ट होगा तो कष्ट होगा। तो आज कई लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब नष्ट होगा तो कष्ट होगा, तब जाके बात स्पष्ट होगा। तब जाके बात स्पष्ट होगा। लेकिन हो सकता है तब तक बहुत देर हो चुकी हो, फिर संभलने का समय नहीं बचेगा कि राम नाम सत्य है। यानी कि कोई मरने के बाद ही राम नाम सत्य होता है। राम नाम सत्य पहले भी होता है, इसमें है कि नहीं? आज भी सत्य है। हम लोग को इंतजार नहीं करना चाहिए कोई मर जाए तब याद करेंगे कि राम नाम सत्य। कोई मर गया, आप सुना के उसको क्या करोगे? राम नाम सत्य तो जाग चुका था। इसलिए कोई व्यक्ति अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको लोग संबंधी लेकर जाते हैं, और पीछे से लोग, पता नहीं अब करते हैं कि नहीं करते, पहले करते थे ऐसा। पहले लोग पीछे से जाते थे और वो जोर जोर से बोलते भी थे, क्या? राम नाम सत्य है। आज राम नाम सत्य बार बार बोले लोग चुप रहो, कोई मर गया है क्या रे? ये तो सत्य है, तो इसको बोलने में क्या है? इंतजार करने को मरेगा तभी बोलेंगे। तो हमने पूछा कि आप लोग तो मर गया, उसको आप बता के क्या करोगे राम नाम से? तो बोल रहे, बताए कि है शास्त्र में कि जो मर गया उसके लिए नहीं बोलते हैं राम नाम सत्य, जो पीछे चल रहे हैं उनको सुनाते हैं कि आपका भी यही हाल आएगा, इसीलिए संभल जाओ। राम नाम ही सत्य है, उसी का आसरा
लो उसी का सहारा लो, उसी के पीछे भागो। हम्म? तो ये ज्ञान है क्या? ये ज्ञान क्या? राम नाम सत्य है, ये ज्ञान है। ज्ञान दिया, देखो सब तुम हर अपना सारा जीवन तुमने उन चीजों को इकट्ठा करने के लिए बिता दिया जो एक दिन नहीं रहेगा, एक दिन नष्ट हो जाएगा। कुछ मरने से पहले कुछ ऐसा जमा कर लो अकाउंट में जो कभी नष्ट। हम धन ऐश्वर्य सब इकट्ठा करते हैं, बैंक बैलेंस बड़ा बना लेते हैं, तो बैंक बैलेंस कब तक हमारे साथ है? हम्म? जब तक जिंदा है। ऐसे थोड़े कि आप अपने एटीएम कार्ड लेके जाएंगे मरते से, पासवर्ड भी नहीं लिख जाएगा, रास्ते में कोई एटीएम मशीन भी नहीं होगा। कहते ना, इस सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना। ना हाथी है ना घोड़ा है वहाँ, अपने लेके जाना है। गुरु नानक जी एक बार अपने एक शिष्य के घर गए। वो अपना शिष्य उसका बहुत धनी थे, बहुत पैसा था, लेकिन तो गुरु जी को दिखा रहे, देखिए गुरु जी मेरे पास आपकी कृपा से इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना बड़ा घर है, सब कुछ है, ये है वो है, किसी चीज की कमी नहीं है मेरे पास आपकी कृपा से। तो गुरु नानक जी बोले ठीक है, मेरा एक काम कर दोगे? बोले बोलिए गुरु जी क्या काम है आपका? तो पॉकेट से एक सुई निकाले। क्या पॉकेट में क्या था उनके? सुई, सुई जानते ना? और वो जो सुई था उसको उसके हाथ में पकड़े, बोले देखो मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा, लेकिन ये मेरा सुई है ना, ये मेरे को बहुत प्रिय है, और किस मैं मरूंगा तो इसको साथ लेकर जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पैसा रुपया कुछ है नहीं। अब तुम्हारे पास इतनी सुविधा है तो मेरा तुमसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक सेवा करना। बोले क्या? मैं तो चला जाऊंगा, पीछे से तुम आओगे किसी दिन, तुम भी आओगे, हाँ, तो अपने साथ ये सुई लेके आ जाओ। क्या? सुई लेके आ? बोला गुरु जी कैसे लेके आ सकता हूँ मैं सुई, मरने के बाद तो मैं कुछ लेके नहीं जा सकते। बोले क्यों, इतना पैसा रुपया, इसका इतना काम नहीं कर सकते तुम मेरे लिए? तुम गुरु जी का इतना सेवा नहीं कर सकते कि एक सुई नहीं पहुंचा सकते, लेके आ सकते मेरे लिए? बोले गुरु जी समझ गया मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है वो यहीं की यहीं रह जाएंगी। तो जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है कि मैं इतना कुछ कमा रहा हूँ, ये सब यहाँ रह जाएगा, कुछ ऐसा कमाना चाहिए जो साथ जाएगा। क्या? साथ जाएगा। जैसे कई लोग अमेरिका जाते हैं तो वहाँ रुपया नहीं चलता है ना? तो क्या करते हैं, करेंसी चेंज करवा लेते हैं, करवाते हैं ना, 100 रुपया का $1, है ना? तो कम से कम 50-60 हज़ार लेके जाते हैं तो 500-600 डॉलर लेके जाएंगे, है कि नहीं? कि वहाँ रुपया नहीं चलेगा। तो उसी तरह से आपको कुछ पैसा देके और जहाँ जा रहे हैं वहाँ का करेंसी लेके जाना पड़ेगा। तो मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे? हैं? कुछ पता नहीं। तो इसलिए जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो दो दो प्रकार की कमाई करता है।
एक कमाई जो मृत्यु से पहले उसका साथ देगी इस जीवन में, धन रुपया संपत्ति सोना चांदी है, वो भी जरूरी है, लेकिन कब तक? जब तक शरीर में प्राण है। लेकिन शरीर से प्राण एक बार निकल जाए तो उसके बाद वो किसी काम का नहीं रहता। अब मान लीजिए आपका बैंक में पड़ा पड़ा बेकार हो जाएगा, अब बच्चे नीचे वाले लोग पता नहीं कैसे उड़ाएंगे, क्या करेंगे, उसका ये नहीं। तो इसलिए जाने से पहले उसका इन्वेस्ट कर देना चाहिए कहीं, जिससे कि वो काम आएगा मरने के बाद। समझ? वहां जाएंगे तो आपको रास्ते में उसका फायदा मिलेगा। तो क्या करेंगे, कैसे क्या मृत्यु के बाद जब प्राण निकल गए उसके बाद जो कुछ ऐसी अपने अकाउंट में कुछ ऐसा जमा करके रखना चाहिए, उस समय हमारा साथ देगा। उसी के लिए बोला जाता है राम नाम सत्य है, वो कभी नष्ट नहीं होगा। भगवान का नाम कभी नष्ट नहीं होगा, और वही आपको साथ लेकर जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यज्ञेषु दानेषु तपस्सु चैव, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, दानेषु यत् कर्म फलम प्रदिष्टम्, अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति च आते। अर्जुन ने प्रश्न पूछा कृष्ण से कि मरने से पहले, मरते समय व्यक्ति को किसका स्मरण करना चाहिए? और कृष्ण ने उत्तर दिया कि मेरा स्मरण करो। क्या? मेरा स्मरण करो तो क्या प्राप्त होगा? भगवान का परम धाम प्राप्त होगा, जहां पे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो इसलिए जनरली साधु महात्मा लोग कहते हैं कि आप क्या कर, कई लोग साधु महात्मा लोग पैसा मांगते हैं, दान दीजिए दान दीजिए दान दीजिए। लेकिन हम लोग इस्कॉन में दान नहीं मांगते, हम लोग क्या मांगते हैं? आपका समय मांगते हैं। क्या मांगते हैं? समय। आपका, आपको हम कुछ देना चाहते हैं। क्या क्या देना चाहते हैं? लेना नहीं चाहते आपसे, क्या करना चाहते हैं? कुछ देना चाहते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमौलिक दी मेरो सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पाए, ये अमौलिक वस्तु है जिसका कोई मोल नहीं है, कि इसका मोल नहीं है। और ये हमको गुरु जी ने दिया। वस्तु अमौलिक
दी मेरो सदगुरु। हैं? कृपा किया उन्होंने और मुझे अपनाया, और अपना कर क्या दिया? ऐसी वस्तु दी जिसका कोई कीमत नहीं लगा सकता। कितना, इसकी कीमत कितनी ज्यादा है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हरे कृष्ण बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप इसका, इस नाम में कितनी शक्ति है अंदाजा लगाना चाहते हैं तो आप इसको जप करके देखिए। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवमिदृशं निहाजनि न अनुभागा। मैं कितना अभागा हूँ, भगवान का इतना शक्तिशाली नाम भगवान ने हमको दिया है, और एक पैसा भी नहीं मांग रहे हैं कि 200 नाम लेने का हर नाम का 5-5 रुपया देना पड़ेगा, टैक्स देते हैं भगवान? नहीं, फ्री में। क्या कोई भी व्यक्ति कुछ देता है तो पैसा लेता है ना? भगवान का ऐसा स्वभाव है कि जो सबसे कीमती वस्तु होती है उसको सबसे ज्यादा फ्री में देते हैं। जैसे सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है वो सबसे ज्यादा फ्री में देते हैं भगवान, और इंसान जो किसी काम का नहीं होता है वो भी फ्री में नहीं देता है, उसके ऊपर भी पैसा लगा के देगा। नहीं, जैसे कोरोना का समय आया था तो ऑक्सीजन सिलेंडर कितना महंगा बिक रहा था। कई लोग तो खुश हो रहे थे कि मेरा बहुत इनकम होगा, लोग मरेंगे तो। भगवान ऑक्सीजन देते हैं तो पैसा लेते हैं। रोज कितना लीटर ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं? अगर पूरे दिन का जोड़ा जाए तो कितना लीटर होगा? सैकड़ों लीटर ऑक्सीजन, हजारों लीटर ऑक्सीजन। और कोरोना के हिसाब से रेट लगाया जाए तो कितना डेली भगवान को हमें देना पड़ेगा, बताइए। कितना रुपया देना पड़ेगा? भगवान अगर बोले कि चलो चुकाओ मेरा सारा बिल दो, तो कितना रुपया हमें देना पड़ेगा डेली? करोड़ों में देना पड़ेगा। लेकिन भगवान देखो कितने दयालु हैं, फ्री में देते हैं। क्या क्या फ्री में दे रहे हैं ना? और 24 घंटे सप्लाई रहती है नाक के नीचे। जो इंसान पे भगवान ने छोड़ा है उसमें गड़बड़ी हो जाती है ना। कभी बिजली नहीं आता है, सप्लाई बंद हो जाता है। और पानी का सप्लाई भी जब से इंसान के हाथ में दिया है उसमें करप्शन शुरू हो गया, पैसा लेना शुरू हो गया। पानी भी अब पैसा लगता है, और कम से कम अभी तक हवा का पैसा नहीं लेना शुरू नहीं हुआ है। हो सकता है आने वाले समय में ऑक्सीजन का भी पैसा इंसान लगा दे, सरकार उस पर भी टैक्स लगा दे कि इतना लीटर आप रोज पी रहे हैं ऑक्सीजन, अब आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने फ्री में दिया ना। जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जिसके बिना आप 5 मिनट तक नहीं जी सकते? क्या है? हवा सबसे ज्यादा जरूरी है ना। और देखो भगवान ने सबसे ज्यादा फ्री यही दिया है। 24 घंटे सप्लाई रहता है, और बिल्कुल नाक के नीचे रहता है ना। कभी आप लोगों ने सोचा इस बात को? भगवान कितने दयालु हैं। लेकिन हवा से भी एक जरूरी चीज है और कीमती चीज,
अगर हवन नहीं मिलेगा तो आप एक बार मरोगे, एक बार मरोगे, कितनी बार? लेकिन अगर आपने भगवान का नाम नहीं लिया तो बार बार मरना पड़ेगा, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु। इसलिए अभी बोलबम का समय चल रहा है, कांवड़ यात्रा का, तो थोड़ा शिव जी की भी चर्चा होनी चाहिए, है कि नहीं? तो एक बार की घटना है, भगवान शिव जो है वो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव तपस्या करते, वहां रहते हैं, आप जानते ही हैं। और माता पार्वती उनकी सेवा में लगी रहती हैं। एक दिन नारद जी आए माता जी के पास, बोले माता जी कैसा चल रहा है आपका पारिवारिक जीवन? पार्वती जी ने बोला बहुत अच्छा चल रहा है। बोले आप पति पत्नी के बीच में सब ठीक है? पार्वती जी ने हाँ सब बढ़िया है। बोले शिव भोलेनाथ आपको प्रेम करते हैं या केवल माला करते रहते हैं? बोले नहीं नहीं बहुत अच्छा है। बोलते नारद जी बोले मुझे नहीं लगता है। क्या? मुझे नहीं लगता है, उनके स्वभाव में कुछ गड़बड़ है। पार्वती जी ने कहा क्या, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बोले देखो शिव जी आपसे अपना हर चीज नहीं शेयर करते हैं, अपनी बात नहीं बताते, बहुत चीज आपसे छुपाते हैं माता जी। और कुछ उनके अपने किस्से कहानियां हैं जो आपको बताए नहीं अपना, इसलिए छुपा के रखते हैं आपसे। और आप सीधी भोली भाली हो, आप उन पर विश्वास करती हो। वो इतने भोले हैं नहीं, नाम ही है भोलेनाथ। बहुत जटिल आदमी है, बहुत बातें आपसे छुपाते हैं। लोग क्या छुपाते हैं मैं सुन रहे, मेरे को सब कुछ बताते हो, मैंने जो भी पूछा आज तक सब बताया है। कोई ऐसा बात नहीं कि मैं उनसे पूछूं और वो छुपा दे, बताते हैं, हर चीज बताते हैं। अच्छा, हर चीज बताते हैं। हाँ। अच्छा आप एक बात बताओ मेरे को। हाँ। अच्छा उनके गले में मुंडियों की माला है, आपने देखा? हाँ। वो मुंडी किसका है, स्त्री का या पुरुष का? बोले, देखने से तो माता जी का लगता है। बोले एक ही है या अलग अलग? बोले अलग अलग। ये कौन है माता है? और ये औरतों के माला, मुंडी का माला क्यों पहने रहते हैं अगर वो आप ही से प्रेम करते हैं? तो ये स्त्रियां कौन है जिसके मुंडियों की माला पहने रहते हैं? कोई तो है फेवरेट उनका। बाकी आप देख लो। नारायण नारायण, मैं चलता हूँ। मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता। अब माता पार्वती के दिमाग में घुस गया, ये कौन है, ये कौन है? महिलाएं मुंह बनाकर शिव जी के पास गई। शिव जी ने देखा, बोले क्या बात है आज तुम्हारा मूड ऑफ है? नारद आया था, कुछ गड़बड़ तो नहीं की? बोले प्रभु मैं तो सोचती थी कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ तो करता हूँ, इसमें क्या, ऐसा क्यों बता रही है? बोले नहीं, मुझे आज आज समझ में आया कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते। मैं क्यों? नहीं आप मेरे से छुपाते हो बात को। बोले नहीं, मैंने कुछ नहीं छुपाया, तुमने जो पूछते हो सब बता देते हैं, कुछ नहीं छुपाता हूँ मैं। अच्छा कुछ नहीं छुपाते आप मेरे से? नहीं। तो आप बताओ कि आप ये गले में जो मुंडियों की माला पहने, ये कौन है ये लोग? ये कौन है स्त्रियां? अगर पति के स्मार्टफोन में दूसरी स्त्रियों का फोटो मिल जाए
तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं? तो शिव जी ने बोला मैं नहीं बता सकता। तो यही 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 नारद ठीक था, नारद ठीक बोल रहा था। आप सब बताते हो लेकिन मेन बात नहीं बताते। आज मुझे समझ में आया कि आपने मेरे से छुपा के रखा है, मेरे को आपने धोखा दिया। नहीं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। तो आप बताइए, ये बताइए मुड़ी मुड़ी किसकी है मुड़ी? नहीं तो मैं अब चली जाऊंगी आपको छोड़कर, मेरा यहाँ रहना मुश्किल है। शिव जी ने बताया तुम पूछ रही हो तो बता रहा हूँ, ये सारी जितनी मुंडिया है ये तुम्हारी ही मुंडिया है, मेरी मुंडी तो यहाँ है। क्या मजाक कर रहे हैं आप मेरे से? शिव जी ने कहा बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तानि हम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम्हारे बहुत जन्म हुए हैं पार्वती, तुम्हारे बहुत जन्म हुए हैं, तुमने पहले कई जन्म लिया, हर बार तुम मेरी अर्धांगिनी बनती हो और उसके बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, तो उस मुंडी को मैं रखता हूँ अपने पास। तो जितनी बार तुम जन्म लेकर मेरे से विवाह हुआ और तुम मरी, वो इस वाला जन्म का मुंडी है, और तुम्हारे याद के लिए रखता हूँ। जब भी देखता हूँ तो तुम्हारी याद आती है, फिर ये इस जन्म का मुंडी है, ये इस जन्म का मुंडी है, ऐसे पूरा गिनाने का। ये जन्म में तुम सती थी, तो उस जन्म में तुम पिता से अपमानित होकर तुमने दाह कर लिया था, उसका सिर रखा है। सब बताने लगे। मैं तुमको बताना नहीं चाहता था कि तुम बहुत ज्यादा दुखी हो जाओगे। तो पार्वती ने सोचा रे, फिर बोली प्रभु, बोली मैं, शिव जी ने बोला मेरी मृत्यु नहीं होती है, तुम्हारी मृत्यु होती है। समझ में आ रहा है? तो पार्वती जी ने बहुत आश्चर्य हुआ कि मतलब शिव जी उनसे इतना प्रेम करते हैं, उनके सारे जन्मों के मुंडमाला को धारण करते हैं। तो फिर पार्वती जी ने प्रश्न पूछा कि स्वामी आप अमर हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भी अमर हो जाऊं? तो फिर अलग होने का प्रश्न ही नहीं उठेगा, मैं भी अमर आप भी अमर, दोनों हैं, हो सकता है ना? फिर हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, हैं? हर व्यक्ति चाहता है अमर हो, नहीं चाहते हैं आप सब? मरना ना पड़े तो कितना बढ़िया है। हम्म? अगर मैं आपको बेगूसराय में बोलूँ कि मेरे पास एक फल है, बहुत सारे हैं, और मैं आप सबको जो भी वो फल खाएगा वो मरेगा नहीं कभी, तो कितने लोग आएंगे लेने? न मृत्यु होगी, न जन्म होगा, न बुढ़ापा आएगा, न रोग होगा, ऐसा फल है मेरे पास। कितने लोग खाना चाहेंगे? हैं? सब लोग लेना चाहेंगे ना, और आज वही फल मैं आपको देने आया हूँ। और जगदीश श्याम प्रभु अभी आएगा, नीचे से आएगा, थोड़ा कहानी खत्म हो जाएगी कथा, उसके बाद बांटेंगे, ठीक है? बाकी लोग फायदा नहीं उठा पाए, उनको पता नहीं होगा कि आज इतना बड़ा चीज
यहाँ पे बांटने वाले हम लोग, तो इसलिए माता पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी आपकी तरह अमर हो जाएं। शिव जी ने कहा हो सकता है, उसके लिए तुमको अमृत पीना पड़ेगा। क्या? अमृत पीना पड़ेगा। बोले कौन सा अमृत? बोले भगवत कथा अमृत, भगवान की कथा का अमृत पीना पड़ेगा। मैं अमर इसलिए हूं कि मैंने भगवान की कथाओं का अमृत पिया और हमेशा पीता रहता हूं, इसलिए मैं मरता नहीं। पार्वती जी बोली मेरे को भी सुनाइए। बोले यहाँ नहीं, हमें कैलाश छोड़ के चलना पड़ेगा एक जगह। कहाँ? अमरनाथ। कहाँ? अमरनाथ की गुफा है ना, गुफा में, ताकि एकांत में सुनाई, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए ना। हमारी कथा शुरू हो गई, बीच में डिस्टर्बेंस होता हो जाता है कि नहीं? अमरनाथ की यात्रा होती है ना, कई लोग जाते हैं यात्रा कर। ये अमरनाथ नाम क्यों पड़ा आप जानते हैं? इसलिए पड़ा, शिव जी ने वहां पे अमर कथा सुनाई थी। किसको? माता पार्वती को। लेकिन उन्होंने शर्त रखा था कि सोना नहीं है। क्या? कथा सुनाऊंगे तो सोना मत, सो जाओगी तो फिर फायदा नहीं है। पार्वती जी को लेकर गए उसी गुफा में, कथा सुनाने लगे और उनको शर्त रखा था कि आपको हूँ बोलते रहना, नहीं हूँ हूँ हूँ, तो मेरे को पता चलता रहे कि आप जगी हुई है। तो कथा शुरू हो गई, माता जी बोल रही हूँ हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद सो गई। क्या? सो गई। रुचि भी तो होनी चाहिए कथा में। नींद आना तो स्वाभाविक होता है, जैसे कथा शुरू होती नींद आ ही जाता है कि नहीं? सिनेमा देखते समय नींद नहीं आता, लेकिन भगवान की कथा हो तो नींद आता है। या भगवान का नाम जप करते समय नींद आता है। आप नाम जप करके देखिए, कई लोगों को नींद नहीं आता है, इसकी बीमारी होती है, उनको बहुत पेट में भी चले जाते तो नींद नहीं आता है ना, रात में जगते रहते हैं। तो आते हैं, पूछते क्या प्रभु जी नींद नहीं आ रहा, तो हम बोलते हैं आप नाम ले लो, नाम जप करो। हाँ देखो, सबसे बढ़िया नींद की दवाई है क्या? नाम जप, तुरंत नींद आ जाए। लेकिन शिव जी कथा कह रहे हैं और पार्वती जी सो गई, फिर भी पीछे से हूँ आ रहा है आवाज, हूँ हूँ हूँ। थोड़ी देर के बाद नजर गया तो ये तो सो गई, ये आवाज कहाँ से आ रही है? तो देखिए एक तोता कोने में बैठा हुआ है। तोता कौन? तोता। और वो कथा सुन रहा है और हूँ बोल रहा है। बहुत गुस्सा है, क्योंकि ये अमर कथा सबको नहीं सुनाया जा सकता है। हम्म? नहीं तो सब लोग अमर हो जाएंगे ना, इसलिए तो एकांत में लेके गए थे। हम्म? सृष्टि का नियम है कि सबको अमर नहीं करना है। पार्वती जी के लिए केवल ऑफर आया था, और तोता भी घुस गया उसमें। अब तोता अमर हो जाएगा, प्रकृति के नियम के खिलाफ काम हो गया। हम्म? शिव जी को बहुत क्रोध आया, त्रिशूल उठा के तोते के ऊपर दौड़े, तेरे को मार दूंगा, मर्डर कर दूंगा तेरा अभी। तोता भाग गया उड़ के। अफकोर्स उसको तोता बाद में प्यार की बद्रिकाश्रम चला गया, व्यास जी की पत्नी वहां पे उपास सूर्य पूजा कर रही थी और उनके मुंह में घुस गया, जाकर उसी से फिर गर्भ में चला गया और बाद में सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो गया। सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो गया वो तोता।
जिसने अमर कथा सुनाई राजा परीक्षित को है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो भी भगवान का नाम जो है, भगवान का कथा और भगवान का प्रसाद, क्या तीन चीज, भगवान का नाम, भगवान की लीला और भगवान का प्रसाद, ये तीन चीज अगर आप सेवन करेंगे आप सभी अमर, और जो फल प्राप्त होगा इससे एक फल, जब ये बीज बोते हैं कथा और नाम और प्रसाद, ये तीनों का बीज जब बोते हैं अपने हृदय में, तो उससे एक वृक्ष निकलता है, भक्ति का वृक्ष। कौन सा वृक्ष? भक्ति का वृक्ष। और उस पर फल लगते हैं, वो प्रेम के फल होते हैं। किसके फल होते हैं? प्रेम, भगवत प्रेम। भगवान से जब प्रेम हो जाएगा हमारा, जैसे गोपियों का प्रेम हो गया कृष्ण से, जब कृष्ण छोड़कर चले गए मथुरा, तो दिन रात उनके विरह में रोती रहती थी गोपियां, दिन रात। भगवान जो है अमर है, उनसे अगर हमारा प्रेम हो जाए तो हमारा प्रेम भी क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। और फिर चूंकि वो प्रेम अमर हो जाता है, इसलिए हम भी अमर हो जाते हैं। अमर व्यक्ति से प्रेम करेंगे तो वो प्रेम भी अमर हो जाएगा, और फिर उस अमर व्यक्ति के प्रभाव से हम भी अमर हो जाते। तो भगवान अमर है, अजर अमर, कभी बूढ़े नहीं होते। उनसे हमारा प्रेम हो जाए तो हम भी कभी बूढ़े, न मृत्यु होगी न बूढ़ा होगा आएगा, और हम भी भगवान के धाम चले जाएंगे, उनके साथ निवास करेंगे, नित्य अमरत्व की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए तीन चीजें, गुरु जो है हमें वो चीज देता है जो कभी नष्ट ना हो, है ना। और उसके लिए तो ज्ञान, क्या है ज्ञान? यही कि हमें हरि नाम लेना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यहाँ पर शनिवार शुक्रवार की कथा होती है, तो आप सब कथा में आइए। तो नाम अमृत और कथा अमृत, और फिर कथा के बाद प्रसाद अमृत है, तीनों मिलेगा आपको यहाँ, और कोई पैसा नहीं। चौथा पॉइंट ये, कितना पैसा देना पड़ेगा? कितने का टिकट है बताइए? आपको टिकट लगा यहाँ आने का? कोई टिकट नहीं, फ्री में। क्यों? तो भगवान की किसी चीज की कमी नहीं। तो आप सब आइए यहाँ, इसका लाभ उठाइए, और यही गीता का ज्ञान है। भगवान जो है हमको ज्ञान देना चाहते हैं। धन ऐश्वर्य तो भगवान राक्षसों को भी देते हैं। सोने की लंका दी किसको? रावण दिया ना, तो राक्षस को भी दे देते हैं। लेकिन वो लंका कुछ समय के बाद नष्ट हो गई, छिन गई, रावण से छिन गई ना, नीला। और फिर रावण ने उस रावण को मार के विभीषण को दे दिया, है कि नहीं? और देखो विभीषण, जब रावण, विभीषण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा, ये चारों एक साथ तपस्या किए ब्रह्मा जी का, है ना। तो भगवान जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो रावण ने बोला, वरदान मांगा कि मेरे को सब, मेरी मृत्यु ना हो, बंदर और मनुष्य को छोड़ के किसी से मेरी मृत्यु ना हो, एक वरदान मांगा उसने। और कुंभकर्ण ने निद्रासन मांग लिया। हालांकि उसका प्लानिंग था कि इंद्रासन मांगेगा, तो गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो गया बोलते समय, है ना। तो INDRA तो NI हो गया, क्या NIDRA लिख दिया। तुरंत ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। कि उसको मौका मिलता, सुधरने का मौका देते, तो फिर अगर वो जीवित जागता रहता तो पूरे संसार को खुद ही खा जाता, ऐसा था वो। तो इंद्रासन के बदले निद्रासन बोल दिया, बोला तथास्तु प्रकार से। और जो विभीषण थे उनसे बोला आपको क्या चाहिए? रावण बोला तीनों लोग और राज्य। और विभीषण से पूछा आपको क्या चाहिए? बोले मुझे केवल राम की भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए?
राम की भक्ति और राम से प्रेम करना है मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है। रावण बोला मुझे अमर बना दीजिए, ये भी बोला था क्या, अमर। तो ब्रह्मा जी बोला अमर तो मैं भी नहीं हूं, तुमको कैसे बना सकते हैं। लेकिन विभीषण ने बोला मुझे इस कुछ नहीं चाहिए, न मुझे अमर बनना है न मुझे कुछ बनना, मुझे केवल राम से प्रेम करना है, राम की भक्ति करना है। ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु, तुम राम भक्त बनोगे। और साथ में एक और वरदान अपने तरफ से दिया, बोनस, बोनस वरदान। क्या क्या दिया वरदान, कि तुम अमर रहो। देखो रावण को मांगने पर नहीं दिया, और विभीषण को नहीं मांगने पर भी दे दिया। क्यों? क्योंकि रावण अमर हो जाएगा तो हमेशा के लिए परेशान करेगा लोगों को, इसलिए दुष्ट को कभी भी अमर नहीं बनाने का। दुष्ट मर जाए तो ही अच्छा है। और जो भक्त होता है ना, उसको अमर बनाने के लिए जब तक रहेगा इस पृथ्वी पर, लोग कल्याण करता रहेगा। इसीलिए विभीषण को अमर बनाए, तुम इस संसार में रहो। भक्त नहीं चाहता है अमर बनना, इस समय क्या है, यहाँ पर बदमाश लोगों के बीच में घूमना पड़ता है? लेकिन फिर भी भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त इस धरती पर रहें। क्यों? क्योंकि भक्त रहेंगे तो वो संसार में के कल्याण के लिए कार्य करते रहेंगे। तो इसलिए हमें, रावण को सोने की लंका राक्षसों को भी मिल जाती है, लेकिन राक्षसों को एक चीज नहीं मिलता। क्या है? नाम भी मिलता है, लेकिन वो लेते नहीं। मौका मिलता है लेकिन बोलते हैं नहीं, राम मत बोलो। रावण को गुस्सा आ जाता, कोई राम का नाम भी बोलता था। एक चीज नहीं मिलता वो, क्या? सत्संग। क्या? सत्संग, संतों का संग नहीं मिलता था। कभी ऐसा नहीं हो कि रावण बैठ के क्लास सुन रहे हैं, नारद जी आगे प्रवचन सुना रहे, रावण बैठ, हाँ बोलिए नारद जी, क्या कथा सुनाइए राम की। नहीं, सत्संग नहीं मिलता। क्या? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, अच्छे भले का ज्ञान नहीं होता, और बिना राम की कृपा के सत्संग नहीं मिलता। ये सत्संग का अवसर मिल रहा है, ये सबसे बड़ी कृपा है। ये धन ऐश्वर्य से भी बढ़ के कृपा है। तो आप सब इसका लाभ उठाइए। इसका उनका यहाँ केंद्र खुल गया, सत्संग शुरू हो गया। आप सब आइए और इसका पूरा लाभ उठाइए। हरे कृष्ण। अब अमर हो जाएंगे आप लोग पक्का। 3 चीज करना है। क्या? कौन बताएंगे? माता जी बताएंगे। हाँ, नाम लेना है, और दूसरा कथा सुनना है, और तीसरा प्रसाद पाना है। तो बस हो गया, खत्म। सब लोग अमर हो जाएंगे। 3 काम करिए, ठीक है? पक्का गारंटी के साथ भगवान ने कहा। भगवान का ये वादा है ना, कभी टूटता नहीं है। जो भी करेगा इसको 3 कार्य। तो आप सबको मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको ऐसा फल दूंगा कि आप सब अमर हो जाएंगे, तो मैंने दे दिया। बाद में मत बोलिएगा कि प्रभु जी ने बोला था और दिया नहीं। ठीक है? अब आपके ऊपर है कि आप उसको खाते हैं कि नहीं खाते हैं। ठीक है? जब करते हैं कि नहीं करते हैं, कथा सुनते हैं कि नहीं सुनते। और बॉल इज इन योर कोर्ट, कहते हैं ना। अब आपके पाले में गेंद आ गई, मैंने अपने पाले से फेंक दिया आपके पाले में। हरे कृष्ण। जगदीश श्याम प्रभु आते हैं यहाँ पे रेगुलर, और हमारे दयालु गोविंद प्रभु हैं यहाँ पे सेंटर के इंचार्ज हैं। तो आप लोग इनको सहयोग दीजिए, और से अधिक लोगों को ये फल बांटिए। उनको बुलाइए कि आए यहाँ और ये अमर फल खाएं। ठीक है? हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे प्रभु जी का।